नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव वाला पर। आज आप लोग पढ़ने वाले क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 2, जो कि उसने कहा था कहानी एक है। इससे बनने वाले 15 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर लोग ही रहा होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? ए में उसने कहा था बी में शिक्षा, सी में रोज और डी में मिश्रित, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि उसने कहा था लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कलर सेट कर लेते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बजीरा सिंह कहानी पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो यहाँ पर लिखा है बजीरा सिंह कहानी का पात्र है। ए में उसने कहा था, बी में रोज, सी में तिरिश, डी में अर्धनारीश्वर। तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का पात्र है बजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह का पिता का नाम क्या था? ए में है वजीरा सिंह, बी में लहना सिंह, डी सी में है हाजरा सिंह, डी में किरत सिंह। तो इसका सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हाजरा सिंह इसका पिता का नाम था, बोधा सिंह का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ए में है इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में है रूस, डी में अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर आपको कमेंट में कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह लड़ रहा था, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन में है 2 लाख, बी में 1.25 लाख, सी में 1 लाख, डी में है 3 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 लाख के एक सिख बराबर होता है। एक सिख के बराबर कितना, मतलब कि एक सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि ये परीक्षा में पूछने वाला एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? ए में तिरिश, बी में उसने कहा था, सी में रोज, डी में ओ सादा नीरा। यहाँ सादा नीरा होगा, जो कि गलती लिखा गया है, सदा नीरा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि उसने कहा था। सूबेदार ने उसने कहा था का पात्र है, जो कि सूबेदार का पत्नी है। किसका पत्नी है? सूबेदार का। सूबेदार का पत्नी है, सूबेदार हाजरा सिंह का। और इसका बेटा का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। हम कमेंट देखते हैं, कमेंट आप लोग कीजिएगा। और इसका बेटा का नाम क्या है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो ए ऑप्शन में उसने कहा था, बी में पंच परमेश्वर, सी में पुरस्कार, डी में मंगल। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसने कहा था में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? ए ऑप्शन में रोज, बी में उसने कहा था, सी में तिरिछ, डी में जूठर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने कहा था में है, जो कि ए पूछता था, लहरा सिंह पूछता था। लहरा सिंह बार यानी कि नंदू, बचपन का नाम लहरा सिंह का क्या था? नंदू। नंदू पूछता था लड़की से, जो कमली लड़की थी, कमली नाम की लड़की, उससे पूछता था बार बार तेरी कुड़माई हो गई है। तो इस कहानी में कौन सी कहानी में पात्र था? तो उसने कहा था कहानी के पात्र था। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? ए में है रोज, बी में है वो सदा नीरा, डी में एक लेख एक पत्र है, सी में है उसने कहा था। तो ये लिया गया है उसने कहा था से, जो कि जब बॉर्डर पर लहना सिंह थे गए लड़ने के लिए, तो एको सिपाही नहीं लड़ रहा था। तो बोलते हैं बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, ये सोचते हैं, बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा किसका रचना है? तो आप लोग को 3 कहानी बताए थे, चंद्रधर शर्मा के गुलेरी के 3 कहानी बताए थे ना। चंद्रधर शर्मा के चंद्रधर
शर्मा जी के 3 कहानी बताए थे, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। पहला कहानी का नाम क्या है? पहला कहानी का नाम है सूक्ष्म जीवन, सूक्ष्म जीवन। दूसरा है बुध का कांटा, बुध का कांटा, कांटा। और तीसरा है क्या? उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। ये 3 कहानियाँ हैं इनका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 कहानी इनका है, किनका? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का। ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा ये तीनों कहानी कब कब प्रकाशित हुआ है, आप लोग बताइएगा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं? 15वीं शताब्दी, बी में है 16वीं शताब्दी, सी में है 19वीं शताब्दी, डी में है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखे थे? तो आप लोग को ये बताए, ए में 1, बी में 2 है, 3, सी में 3 है और डी में 4 है। तो 3 कहानी लिखे थे, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब बताइए कि उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? आप लोग बताइएगा, जो कि 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 5 खंडों में। आप लोग कमेंट में फिर भी कीजिएगा कितने खंडों में? 5 खंडों में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था? ए में लहना सिंह है, बी में बोधा सिंह, सी में बजीरा सिंह और डी में हाजरा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही, जो कि लहना सिंह होगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ए में सूक्ष्म जीवन, बी में बुध का कांटा, सी में उसने कहा था, डी में हारे को हरिनाम। जो कि आप लोग को बताया था कि उसने कहा था कहानी और सूक्ष्म जीवन और बुध का कांटा, ये तीनों गुलेरी जी की रचना है, हारे का हरिनाम नहीं है, जो कि डी आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है किस चीज़ की कहानी है? तो ए में युद्ध की कहानी है, बी में द्वीप प्रेम की कहानी है, सी में प्रेम पर बलिदानी होने की कहानी है, डी में इनमें से सभी। जो कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये फर्स्ट में है युद्ध का कहानी है, सेकंड में द्वीप प्रेम यानी कि लहरा सिंह और जो बचपन में लहरा सिंह का नाम था नंदू और उसका नाम था क्या, लड़की का नाम था कमली, दोनों का प्रेम हो गया था। और जब लहरा सिंह मिलती है सूबेदारनी से तो सूबेदारनी प्रेम के लिए उन्हें के पति और पुत्र की भी इच्छा मांगते हैं जानकी, तो पूरा करते हैं, रक्षा करते हैं, इसीलिए तीनों आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 16। उसने कहा था कहानी किस शहर की चित्रण है? इसने कहा था कहानी में किस शहर के चित्रण है? ए में अमृतसर, बी में लुधियाना, सी में जयपुर और डी में लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। ये अमृतसर का चित्रण है, जिसमें अमृतसर में लहना सिंह का मामा रहते थे और लड़की का भी। बताइए कि लहना सिंह किस गांव में रहते थे? लहना सिंह किस शहर में रहते थे? अमृतसर के किस गांव में रहते थे लहना सिंह? और जो कमली थी वो किस शहर में रहती थी? मामा के यहाँ, दोनों यहाँ मामा के यहाँ ही रहती थी, लेकिन और इसका कमली के मामा का क्या नाम था? कमली के मामा का नाम था अत्तर सिंह। क्या? अत्तर सिंह। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? देखो आ गया, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ए में मंगरे है, बी में मांझे है, सी में कटरा है और डी में तिरघरिया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगरे में रहते थे लहना सिंह और जो कमली थी वो मांझे में रहती थी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मंगरे में। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? लहना सिंह किस पद पर थे? ए में सूबेदार, बी में लेफ्टिनेंट और सी में जमादार और डी में मेजर। तो ये जमादार के पद पे थे। अब बताइए कि जमादार के पद पे थे तो कितना नंबर इनका था? जमादार का नंबर कितना था? तो 77 नंबर। कितना? 77 नंबर। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह तो मरना चाहते थे किरत सिंह की गोद में। लहना सिंह मरना चाहते थे किरत सिंह की गोद में, लेकिन मरे थे किसके गोद में? तो आप लोग कमेंट में कीजिए। ए में है
कीरत सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में अख्तर सिंह, डी में महीप सिंह। तो ये लहना सिंह मरे थे युद्ध में, जो कि इनके जंग में गोली लग गया था, तो वजीरा सिंह की गोदी में मरे थे, जो कि वजीरा बार बार पानी पिया रहा था। और ये अपने मतलब अंतिम जो लड़े थे, जो गोली लग गया था, तो ये अपने पूरा जीवन की सोच सोच के मरे थे, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग को हम पहली बार इतना मतलब बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं, तो आप लोग करते रहिए। पलटन का विदूषक कौन था? ए में हाजरा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, सी में वजीरा सिंह और डी में कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जो कि पलटन का विदूषक होगा वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक मतलब होता है कि जो पूरा एक झुंड को हंसाने वाला हो, तो हंसाने वाला एक थे यही वजीरा सिंह, जो कि पूरा फौजी लोग को हंसाते टहलाते रहते थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ए में बोधा सिंह है, बी में महा सिंह है, सी में कीरत सिंह है और डी में जगधारी सिंह है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो कि बोधा सिंह। हाजरा सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बोधा सिंह। और इनका पत्नी का नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इनका पत्नी का नाम क्या है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो इनका पत्नी का नाम क्या है? सूबेदारनी। जो कि बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा। सूबेदारनी तो शादी होने पर नाम धराया था, बचपन का नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था? तो ए में है फ्रांसीसियों के साथ, डी में है तुर्की के साथ, बी में है तुर्की के साथ, सी में है अंग्रेजों के साथ और डी में जर्मन के साथ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही, जर्मन के साथ ही भारतीय सिपाहियों का युद्ध हुआ था। आप बताइए कि भारतीय सिपाही किसके तरफ से लड़ रहे थे? भारतीय सिपाही किसके तरफ से लड़ रहे थे? तो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, इंग्लैंड की तरफ से। आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ए में सूबेदार हाजरा सिंह ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लहना सिंह ने, डी में वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जो कि 77 राइफल सिखों का जमादार था, जो कौन था? लहना सिंह थे, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बार बार बता रहे हैं। ऑप्शन में 77, बी में 105, डी में 1805, डी में है 72, सी में है 1805। तो आप लोग को बार बार बताए हैं कितने नंबर का था? 77 नंबर। किस पद पर था? जमादार के पद पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि 77। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? आप लोग बताइए। ए में संजरपुर, बी में अलावलपुर, सी में जलालपुर और डी में लायलपुर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लायलपुर में। आप लोग बताइए कि कितने दिन की छुट्टी पर लहना सिंह आए थे घर? तो 7 दिन की छुट्टी पर आए थे। किस लिए? जमीन के कागजात करने के लिए, यानी जमीन लिखवाने के लिए। देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या है। 26वां क्वेश्चन है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में हरियाणा, बी में जयपुर, सी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, डी में गुजरात। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन का था सूक्ष्म जीवन किसकी रचना है? ए में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, बी में देवकीनंद खात्री और सी में गोपाल राम गहमारी, बी में बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवन कौन लिखे थे? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। इन्होंने 3 कहानी लिखे थे, कौन कौन से? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक तो उसने कहा था है क्या है, एक उसने कहा था। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम पूछता है, इसीलिए बार बार बोलने पड़ रहा है। उसने कहा था। बी में है, मैंने दूसरा है कौन? सूक्ष्म जीवन, जो कि ये है सूक्ष्म जीवन। तीसरा क्या है? तीसरा है बुद्ध का कांटा। आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों तो इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए चंद्रशेखर शर्मा कितने कहानी लिखे हैं और कौन कौन से लिखे हैं। पूछ दिया है 2 से 3 बार।
तो आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका डेट भी याद कर लीजिएगा कब प्रकाशित हुआ था, जबकि अभी पूछा है देखो। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। आप अभी बोले ना कि आप लोग डेट भी याद कर लीजिएगा, तो इसका ए ऑप्शन है 1913, बी ऑप्शन है 1912, सी ऑप्शन है 1915 और डी है 1916। तो आप लोग को पता ही होगा उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 ईस्वी में। आप लोग बताइए कि जो सुखमय जीवन है वो कब प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ था, तो आप लोग कमेंट में कीजिए, हम बता रहे हैं। सुखमय जीवन का प्रकाशित हुआ था तो 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन प्रकाशित हुआ था। और एक क्या था, बुध का कांटा, यह भी 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था, आप लोग याद कर लीजिएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, कछुआ धर्म किसकी रचना है, यानी किसकी कृत्य है। ए में प्रताप नारायण मिश्र, बी में बालकृष्ण भट्ट, सी में रामचंद्र शुक्ल, डी में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो इसका हो जाएगा सी, डी ऑप्शन इज सही, क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ही लिखे हैं कछुआ धर्म को, जो कि हमने बताया है पिछले क्लास में। आगे देखते हैं जी। अगर आप लोग को सच में अगर वीडियो अच्छा मैंने लग रहा होगा और लग रहा होगा कि हमारे लिए आवश्यक है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है। ए में है रामचंद्र, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है नामवर सिंह और डी में है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 31 क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, जो कि क्यों कहा था। ए में है बजीरा सिंह, बी में है सूबेदार हाजरा सिंह, सी में है सूबेदारनी, यहाँ सूबेदारी नहीं होगा सूबेदारनी होगा, सूबेदारनी जो कि ऐसे लिखा था सूबेदारनी, गलती टाइपिंग हो गया है, सूबेदारनी होगा। और डी में है बोधा सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार हाजरा सिंह बोले थे कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूबेदार हाजरा सिंह बोले थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो ए में है मंगनी, बी में है विवाह, सी में है कड़वी बात और डी में है दहेज। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो कि मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है जी। आप लोग को सही में अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है, बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह कौन था, ए में हाजरा सिंह का भाई, बी में लहना सिंह का भाई और सी में है वजीरा सिंह का भाई और डी में सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग से अब मौखिक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। सूबेदार जो कि पढ़ाए हैं उसमें से पूछेंगे। बताइए कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था, जन्म बताइए, जन्म कब हुआ था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म। और निधन बताइए, निधन बताइए। और इनका पिताजी का क्या नाम था, पिताजी का नाम बताइए। तो आप लोग बताइए जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इनका पिताजी का क्या नाम था, तो पंडित शिवराम, जो कि देख ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं इनके बारे में। इनका मूल निवास कहाँ था, इनका मूल निवास कहाँ था, मूल निवास और जन्म स्थान कहाँ था, जन्म स्थान कहाँ था, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। मूल निवास कहाँ था, तो गुलेर नामक कांगड़ा जिला, गुलेर नामक जिला कांगड़ा में, कहाँ, जिला कांगड़ा में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जन्म स्थान कहाँ था, जयपुर
जयपुर उत्तर प्रदेश में था। जयपुर जयपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को क्यूज करना है 12th क्लास का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग जुड़ जाएगा। और PDF पाने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम दे देंगे, फ्री में दे देंगे सब PDF। 9771161321 ये नंबर है मेरा। आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें आप लोग को PDF फ्री में दे देंगे, जो कि जितना PDF मिलेगा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।